बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तंजीला मजहर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं जनाब। आज बहुत अहम पेशरफ्त हुई है साइफर केस में, कुछ उसकी बात करेंगे। इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को FIA के चालान में कसूरवार करार दे दिया गया है। जो तहकीकात की हैं FIA ने अपने चालान में, वो तमाम उन्होंने आज अदालत में पेश की हैं। साथ ही साथ जो गवाहान हैं, जिसमें सबसे अहम गवाह आज़म खान साहब हैं, जो कि साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं और खान साहब के बहुत करीबी साथी के तौर पर जाने जाते थे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। और जो असद मजीद साहब हैं, जो उस वक्त जो जिन एम्बेसडर का जिक्र था, जिन सफ़ीर की तरफ से वो साइफर आया था, अब वो सेक्रेटरी खारजा हैं, वो उनका भी जिक्र है। जो साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं वो भी शामिल हैं गवाहान की लिस्ट में। एडिशनल सेक्रेटरी खारजा तिरमिज़ी साहब भी मौजूद हैं। लेकिन ये जो मुल्ज़िमान की FIA की लिस्ट है, इसमें असद उमर साहब का जिक्र नहीं है। जो मुबैना ऑडियोज़ हमने सुनी थी, साइफर की पूरी कहानी वज़ीर आज़म हाउस में उस वक्त कैसे गढ़ी जा रही थी, उसमें एक ऑडियो में असद उमर साहब भी सुनाई देते हैं मुबैना तौर पर, लेकिन उनका इसमें जिक्र नहीं है। FIA ने अपना चालान पेश करते हुए अदालत से ये भी इस्तदा की है कि इस पर ट्रायल किया जाए खान साहब का और शाह महमूद कुरैशी साहब का, और उनको सज़ा भी दी जाए। तो ये मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है। 164 का जो बयान है आज़म खान साहब का, उस पर बात करते हुए ये हवाला देना भी ज़रूरी है कि काजी फ़ाइज़ साहब जिस वक्त चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने इसहाक डार साहब के 164 के बयान के हवाले से बड़े अहम रिमार्क्स दिए हुए एक फ़ैसले के अंदर, जिसमें उनका कहना है कि जिस मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ कोई गवाह 164 का बयान देता है, उसकी मौजूदगी भी होनी चाहिए ताकि वो उस गवाह पर जिरा करने का उनको या उनकी कानूनी टीम को मौका मिल सके। तो खैर बहुत सारी कानूनी पेचीदगियाँ होंगी इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए, लेकिन बुनियादी तौर पर सवाल उसी सियासी माहौल का है, उसी सियासी सूरत हाल का है जिस वक्त पाकिस्तान को दरपेश है और पाकिस्तान में तमाम जमातों को दरपेश है। गैलप ने हाल ही में एक सर्वे किया है, उस सर्वे में आज भी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान साहब को सबसे मकबूल तरीन लीडर और फ़ौज को सबसे मकबूल इदारा उन्होंने करार दिया है। जो उनका सैम्पल था वो कोई बहुत बड़ा सैम्पल नहीं है। बहरहाल जो सर्वे करने वाले इदारे हैं वो इतने ही सैम्पल्स लेके सर्वे करते हैं। इस गैलप सर्वे में नून लीग कहाँ खड़ी है, इस पर भी कुछ बात करेंगे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गैलप सर्वे से गायब क्यों है, उसकी वजूहात क्या हैं, उस पर भी हम कुछ बात करेंगे। उसके अलावा जो बहुत ही अहम और दिलचस्प इस वक्त डिबेट है, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लोगों को बार बार सवालात में घेरा जा रहा है, उनके सीनियर लीडरशिप को भी बार बार ये सवालात पूछ रहे हैं लोग कि भाई आपका बयानिया क्या है। जिस एहतसाब के बयानिए का जिक्र नवाज़ शरीफ साहब कर रहे थे, और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं मैं कर रही, ये 1.5 हफ्ता कबल नवाज़ शरीफ साहब ने जो बयानिया अपनाया था, 1.5 हफ्ते में ऐसा क्या हुआ कि उस बयानिए से यू टर्न ले लिया गया। लेकिन आइए पहले सुनाते हैं आपको कि नवाज़ शरीफ साहब जब पाकिस्तान की तरफ अपना रुख करने की तैयारियां साथ कर रहे थे तो उस वक्त वो क्या कह रहे थे, और आज नून लीग क्या कह रही वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले सुनते हैं नवाज़ शरीफ साहब ने लंदन में बैठ के क्या कहा था। प्रचार करने वाले मुल्क को और हम सबको, कौम को, वो कौन है? कभी उनका एहतसाब होगा या नहीं होगा? 4 जज बैठ के तो करोड़ों लोगों के मैंडेट वाले वजीर आज़म को चलता करते हैं, और कौन पीछे उनके? उसके पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज है, आलाकार साकिब निसार है, होसा है, वो पनामा वाला बेंच है, इजाजुल हसन है, और ये लोग जिन्होंने मुल्क को यहाँ तक पहुंचाया, ये कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे, ये बिल्कुल पहुंचेंगे। ये लोग काबिल माफी नहीं। हम मिट्टी पाव वाला मामला नहीं है जी, मिट्टी पाव वाला मामला नहीं है और ये लोग काबिल माफ़ी नहीं हैं, और ये तमाम किरदार कैफरे किरदार तक पहुँचेंगे। क्या ऐसा दबाव आया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पर जिसकी बुनियाद पे अब इस बयानिए से एहतसाब का बयानिया गुम हो गया है और तरक्की का बयानिया ज़रा सर फहरिस्त नज़र आता। अच्छी बात है, तरक्की का बयानिया तो होना चाहिए। मैं ज़ाती तौर पर समझती हूँ कि तमाम सियासी जमातों को तरक्की के बयानिए देने चाहिए, अपने प्रोग्राम्स देने चाहिए, लेकिन क्या इस बयानिया बदलने की कोई वजूहात भी आवाम को बताई जाएंगी? साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जिनका ताल्लुक नवाज़ लीग से ही है, उनका ये कहना है कि आवाम को वजह ज़रूर बताएं। अगर हमारे मौक़िफ़ में या नून लीग के मौक़िफ़ में या हमारी पार्टी के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आई है तो ज़ाहिर उसके पीछे कोई वजह भी होगी। मौक़िफ़ कितना बदल चुका है, पहले हल्का हल्का बदला और आज वो कहानी कहाँ तक पहुँची है, उसका जिक्र करने से पहले आइए सुनते हैं कि ये मौक़िफ़ कैसे बदला। राना सनाउल्लाह साहब जो कि साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के मरकज़ी और अहम तरीन रहनुमा हैं, वो क्या कह रहे थे इस बयानिए के हवाले से। लेट्स हैव अ लुक।
आदमी जिसकी अब रोटी नहीं चल रही, उसे इस बात से गर्ज है कि उसकी जिंदगी आसान होना चाहिए। हमारा बयानिया कत्तन आम आदमी की मुश्किलात से। जी, हमारे बयानिए में कोई तब्दीली नहीं आई और जिनको रोटी नहीं मिल रही वो इस बात से दिलचस्पी नहीं रखते। लेकिन अब क्या करें, अब दिलचस्पी तो पैदा हो गई है क्योंकि पाकिस्तान में बयानिए ही सबसे ज़्यादा बिकते हैं, बयानिए ही की सारी जंग है। तो क्या नून लीग वाकई कन्फ्यूज़्ड है या नहीं, ये भी सवाल है जो हम अपने मेहमानों के सामने रखेंगे। जी, अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवा देते हैं और उनसे पूछेंगे कि क्या कोई दबाव है, सियासी जमातें क्यों अपना बयानिया बदलती रहती हैं, कौन उनके बयानिए को डिक्टेट करता है, कौन ड्राइव करता है, और इसमें जो आवाम की उमंगें हैं, आवाम की ख्वाहिशात हैं, आवाम की तवक्कुआत इन सियासी जमातों से, उनका कितना रोल होता है। हमें ज्वाइन करें जी बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं खेलदास कोहसानी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा, और हमें ज्वाइन करेंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा शैला रजा साहिबा। खेलदास साहब, पहले अगर हम कुछ बात कर लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो आज अहम डेवलपमेंट हुई है, तो मुझे इजाज़त दीजिए ज़रा मैं बैरिस्टर साहब की तरफ जाऊँगी। बैरिस्टर साहब, FIA ने अपना चालान पेश कर दिया है और खान साहब को काफ़ी इस बात के खदशात थे और उनकी कानूनी टीम बारहा ये कहती रही है कि साइफर के मामले में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत खान साहब को सज़ा दी जाएगी, कोशिश की जाएगी कि ये सज़ा हो। इस चालान को और इसमें मौजूद जो नाम है गवाहान के, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए ये एक खुशआइन बात है कि आज जमा हो गया, और जो कुछ भी खान साहब के खिलाफ तैयारियां हो रही थी या जो भी खेल खेला जा रहा था, एटलीस्ट उसका सारा रिकॉर्ड अब अदालत के सामने आ गया है। जी, तो हमें पता चल गया कि हमारे खिलाफ पटारी में से कौन सा सांप निकलना है। अब जब सांप का पता चल गया तो सांप का इलाज करना आसान हो जाता है। तो तय है कि जब तक इस केस का ताल्लुक है, देखें ये एक ऐसा केस है, ये वो केस है कि जो मौजूद तो नहीं है लेकिन उसको बनाने की लिए साइफर का ताल्लुक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तब डॉक्यूमेंट डिक्लेयर हो। तो इसको तो काबीना ने बजाते खुद जो है वो डिक्लासिफाई कर दिया था। इसकी जो सीक्रेट वैल्यू थी वो खत्म हो गई थी। उस के बाद कई मौके पे ये मीटिंग्स में इस पर डिस्कशन हुई है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग ने भी डिस्कस किया और शहबाज शरीफ साहब का, तो अब तो इसकी वो हैसियत रही नहीं है। इसलिए हमारा पहला मौक़िफ़ तो ये है कि इस पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का कानून अप्लाई ही नहीं करता। दूसरी बात यह कि जहां तक ताल्लुक है इस किस्म के, ये जो आपने बताया, ये जो टीवी चल रहा है कि आजम खान साहब ने बयान दिया है, इकबाली बयान दिया है, 164 का बयान दिया है और बाकी लोगों ने, और शायद बहुत बड़ा कोई बम जो है वो PTI के सर पे फाड़ा जाएगा। मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं है। इस 164 बयान की भी कोई कानूनी अहमियत नहीं है। आपको पता है कि इनको, आजम खान साहब को कुछ अरसा पहले, बयान से पहले ये गायब हो गए थे। इनकी फैमिली ने कोर्ट में इस्तदा भी की थी कि उनको बरामद किया जाए, वो उनको अगवा कर लिया गया और बाद में वो एक दिन अदालत में पेश होते हैं, 64 सेक्शन के तहत अपना बयान रिकॉर्ड कराते हैं। तो इस किस्म के बयानात की कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। इसलिए मुझे यकीन है कि जब ट्रायल होगा और अगर मुनसिफाना होगा तो इसमें इमरान खान साहब के खिलाफ या शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ कुछ भी नहीं निकलेगा। इंशाल्लाह वो बरी होंगे। आप कह रहे हैं कि ये सांप पटारी से बाहर आ गया, तो लेकिन आपको पता चल गया है कि क्या खेल है इस पूरे साइफर केस में। शैला साहिबा, बैरिस्टर साहब कह रहे हैं कि ये तो कोई बहुत बड़ा बम नहीं है और जाहिर है ये साइफर का मामला तो वो डीक्लासिफाइड हो चुका है, लिहाजा उस पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट नहीं लगता। मैं कानूनी राय तो आपसे बाद में लूँगी, पहले ये बताइए कि वाकई ये मामला इतना अहम नहीं है और ये केस बनाने की कोशिश थी सिर्फ खान साहब के खिलाफ? इस तरह से कानून नहीं जानती। जब कोई कानूनी बात होती है मैं मुख्तलिफ माहिर क़वानीन की बात सुनती हूँ और फिर उसको फिर आपस में देखती हूँ क्या है, फिर बात करती हूँ। तो मैं इस पे बिल्कुल नहीं बात कर सकती और मैं तो यही चाहती हूँ कि अल्लाह ना करे कि जो हम सुन रहे हैं कि इसके वजह से अगर ये साबित हो गया तो क्या क्या सज़ाएं हैं, वो किसी को सज़ाएं हों। तो मैं तो यही दुआ करूँगी कि मामला अल्लाह मियाँ सबके लिए आसान रखे। अच्छा, लेकिन जो आप लोगों के खिलाफ केसेस खुल रहे हैं और यूसुफ गिलानी साहब कह रहे हैं कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड है, तो आपको लगता है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड है वाकई में, जो नैब में अब सबके केसेस खुलना शुरू हो गए?
देखिए, इसकी वजह ये है कि पहले भी जो केसेस नैब में चले उनकी कोई अहमियत नहीं थी, सिवाय इसके कि तस्कीन करनी थी किसी को अपनी कि सिंध में नहीं चलने चाहिए, पंजाब में चलने चाहिए, ताकि हर पेशी पे एक शख्स पहुंचे और फिर उसकी बहन को भी पकड़ो एक ऐसे मुकदमे में जो बनता नहीं है। उसके वालिद की कंपनी फरियाल साहिबा की, उनकी डेथ के बाद फरियाल साहिबा के पास आ गई, और दूसरा जो पार्टनर है उससे पब्लिक का नहीं था, एक और प्राइवेट पार्टनर से उन्होंने बैंक के जरिए 1.5 करोड़ रुपए जो ट्रांजैक्शन हुई, यानी 2 प्राइवेट लोगों के बैंक अकाउंट के दरमियान, लेकिन उनको लिया गया। उससे पहले उनके हस्बैंड से 20 साल का हिसाब मांगा गया। तो ये सब चीजें चलती हैं, तो अच्छी बात है कि हमारे तो केसेस हमें पता है, भुगते हुए सालों से, दूसरों के खुल रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। क्या आप समझती हैं कि ये केसेस अभी बस कंक्लूड हो जाने चाहिए? अब तो नैब चाह रही है, कोर्ट चाह रही है कि एफिशिएंटली इनको देखा जाए। एनआरओ ये था कि सियासत की बुनियाद पे, सियासी बुनियाद पर जो केसेस बनाए गए हैं और इन्हें 10 साल से ज्यादा अरसा हो गया है, उन्हें खत्म किया जाए। जिसको बहुत ज्यादा, उसमें 8,000 से ज्यादा केसेस थे, लेकिन सिर्फ सरदारी साहब के खिलाफ चला, तो अब भी अगर चल रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं। ठीक हो गया, आप कह रही हैं कि कोई हर्ज नहीं है। खेलदास साहब, आप किस तरह से देखते हैं साइफर का मामला? और जाहिर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अगर अपना तरक्की का बयानिया भी लेके आएगी तो साथ साथ खान साहब के खिलाफ भी एक बयानिया होगा, तो आपको लगता है कि साइफर के मामले में बड़ी संजीदा इम्प्लीकेशंस होंगी खान साहब के लिए, या जैसे बैरिस्टर साहब कह रहे हैं कि ये कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है और खान साहब जो हैं वो इंसाफ के तकाजे पूरे हुए तो उनको कुछ नहीं होगा? नहीं, देखें, हमारी कोई जाती किसी लीडर से या पार्टी से कोई दुश्मनी नहीं है। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक अगर कोई भी मुजरम है या कोई उसने जुर्म किया है, या जो इस मनसब पे बैठे हुए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब उस वक्त के और वज़ीर ख़ारजा, अगर कोई गैर जिम्मेवारी की है जो नज़र आ रही है, जो सबने कौम ने देखी है, उस जुर्म में अगर वो कसूरवार है तो उनको सज़ा होनी चाहिए। ये देखो, जो फैसले है वो ट्रायल में होने चाहिए, और मैं समझता हूँ जो भी सज़ा तयन होती है वो बिल्कुल कोई भी हो, अगर ये नहीं हो सकता कि हम इतने बड़े जो साइफर केस है उसको इस तरह ही, ये जिस मेरे भाई जो है लाइट ले रहे हैं और जिस तरह वो बात कर रहे हैं कि बिल्कुल ही कोई इमरान खान बेकसूर है, तो वक्त पे फैसले का इंतज़ार किया जाए। उम्मीद है कि मेरिट पे फैसला होगा। तो ये जो आप कह रहे हैं कि खान साहब के खिलाफ तो ज़ाहिर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी, लेकिन मियाँ साहब ने वापस आना है और वो भी एक कानूनी जंग को बीच में छोड़ के गए थे, अधूरी जंग है। वहां पे नून लीग कहती है जी अवाम फैसला करेंगे। अवाम कैसे फैसला करेंगे? अगर वो अदालत से एक गारंटी लेके गए थे तो क्या अदालत फैसला नहीं करेगी? तंजीला, देखें, नवाज शरीफ साहब 2018 में जब उनके खिलाफ फैसला आया था, वो लंदन में मौजूद थे। उनकी एहलिया जो थी बीमारी के बिस्तर पे थी, हॉस्पिटल में थी। वो उसको छोड़ के खुद भी और जो उसकी बेटी है, हमारी लीडर है मरियम नवाज साहबा, उसको लेकर आए। उसको पता था कि मुझे गिरफ्तार किया जाएगा, मगर उसने कानून का एहतराम किया। अब भी मैं समझता हूँ कि हम कानूनी तकाजा है जो भी है पूरी करेंगे, मगर अब वक्त आ गया कि कानून को नवाज शरीफ का सामना करना पड़ेगा। नवाज शरीफ कानून का सामना नहीं करेंगे, क्योंकि एक जो साजिश की गई, नवाज शरीफ साहब जो आप बयानिए की बात की कि देखिए 2017 में पाकिस्तान कहाँ खड़ा था, और जो बात आप बयानिए की है, आपने बयानिए मैं आऊंगी, मैंने बयानिए पे जरा डिटेल में बात करनी, जरा यहाँ रुक जाइए। मैं आपसे सवाल करूंगी बयानिए पे। खेलदास साहब, आपको पूरा मौका मिलेगा। मैं जरा बैरिस्टर साहब से भी पूछ लूं। बैरिस्टर साहब, नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, आपके ख्याल में लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा सबसे ज्यादा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से हो रहा था और अब रिसेंटली बिलावल साहब की तरफ से हो रहा था, तो लेवल प्लेइंग फील्ड आपको क्या नजर आ रही है जब उनकी वापसी हो जाएगी मुल्क में? देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड तो यही है। मैं तो जाती तौर पे समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब को आना चाहिए पाकिस्तान वापस, और अदालतों का सामना करने के बाद
अगर अदालतें उन्हें सियासी सरगर्मी में इजाजत देती हैं मुलविस होने की और हिस्सा लेने की, तो जरूर उनको आना चाहिए और उनको अपना बयानिया आवाम के सामने रखना चाहिए। और मेरे ख्याल में ये बात, इस बात से भी मैं इत्तेफाक करता हूँ कि आवाम को फैसला करने दें कि वो मियां नवाज शरीफ साहब को मुंतखब करते हैं, वो बिलावल भुट्टो को करते हैं, या वो इमरान खान को करते हैं। मेरे ख्याल में यही जमहूरियत का तकाजा है। मैं तो उनको वेलकम करता हूँ, वो आए। लेकिन अगर उनके साथ कोई क्या कहते हैं वो, जिसको कहते हैं कि एक डिस्क्रिमिनेटरी या कोई वो जो है एक खसूसी किस्म का बर्ताव किया जाएगा कि बाकी लोग तो अगर वांटेड हैं और अदालतों से सजा याफ्ता हैं और वो वापस आते हैं तो उनको सीधा जेल भेजा जाता है, और उनको अगर जेल नहीं भेजा जाता तो यकीनन फिर जहन में पैदा हुआ है कि वो खुसूसी बर्ताव किया गया है, बाकी लोगों के हवाले से उनको उस तरह से ट्रीट नहीं किया गया जिस तरह और लोगों के साथ होता है। जहां तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, बिल्कुल उनकी तरफ से ये बात बार बार आ रही है। मेरे ख्याल में जो मौजूदा निगरान हुकूमत है और इससे पहले जो 16-17 माह की हुकूमत थी, मैं ये समझता हूँ कि इनका टिल्ट यकीनन मुस्लिम लीग नवाज की तरफ है। आज भी मुस्लिम लीग नवाज के कई साबिक लोग और ताल्लुक रखने वाले लोग इस वक्त भी निगरान हुकूमत का हिस्सा हैं। तो बिलावल भुट्टो साहब ने बात तो सही की थी, लेकिन मेरी राय में बात गलत वक्त पे की थी। बिलावल भुट्टो साहब को चाहिए था कि ये बात उस वक्त करते जब वो खुद हुकूमत में वजीर खारजा थे। उस वक्त करते तो शायद उनकी बात में वजन भी होता और अवाम उनकी बात पे। ठीक है, मैं इसका जवाब शैला साहिबा से लूंगी। और बात ये है कि हर किसी जी, मैं जरा एक ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी, शैला साहिबा से इस बात का जवाब लेंगे कि बिलावल साहब को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अब क्यों नजर आ रहा है कि कहीं पे कोई जानिबदारी है निगरान हुकूमत में। और गैलप सर्वे के हवाले से भी कुछ बात करते हैं कि गैलप सर्वे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जितनी नीचे है मकबूलियत में, क्या वाकई ऑन ग्राउंड ये सिचुएशन है या नहीं। स्टे ट्यून्ड। जी, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं न्यूज़ टुडे में। जी, और शैला साहबा, आपके लिए ब्रेक पर जाते हुए मैं सवाल छोड़ के गई थी। बैरिस्टर साहब कह रहे थे कि बिलावल साहब जो हैं वो जिस लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं वो शायद निगरान हुकूमत में जो नून लीग की तरफ ज़्यादा उनका टिल्ट है या जानिबदारी है उस पर कर रहे हैं। ये तासुर दुरुस्त है? आप ये भी बताइए। दूसरा, गैलप सर्वे की भी कुछ बात करते हैं कि गैलप सर्वे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतने पीछे है। क्या कमेंट्स हैं पीपल्स पार्टी के, और पीपल्स पार्टी क्या कुछ सेल्फ इंस्पेक्शन करती है इस तरह के सर्वेस जब आते हैं? अच्छा, बहुत शुक्रिया। ये सवाल दोनों बड़े दिलचस्प हैं। देखिए, नून लीग सबसे बड़ी पार्टी थी और उनका राइट था कि उनके पास मिनिस्ट्रीज ज़्यादा हों, और एज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने सारे मामलात पे, चाहे वो सिंध में फ्लड या हम ये कहते हैं कि क्लाइमेट चेंजेस थी, उस पर भी बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस था, बहुत अच्छा सब था। लेकिन अभी जब हम बात कर रहे हैं तो हम ये बात कर रहे हैं कि सिर्फ हमें नहीं कह रहे, इलेक्शन कमीशन को भी कहना पड़ा कि न्यूट्रल लोग लेकर आए। तो एक तो ये बात है, दूसरे सिंध में जो है वो डेवलपमेंट के बजट के मसाइल हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि क्लाइमेट चेंजेस के इफेक्टीज जो है वो 21 लाख बैठे में, इसके अलावा डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम है उससे अवाम ही जो है इफेक्ट हो रही है। अच्छा, आपकी आवाज़ में बड़ा डिस्टॉर्शन आ रहा है, लेकिन मैं बात कर रही हूँ। जी जी। तो दूसरी बात जो उन्होंने की है वो मैं ये करना चाहती हूँ कि मैंने सुना है, मैं वसूख से नहीं कह सकती, कि अभी कुछ चंद अफराद जो कि पार्टी बनाना चाह रहे हैं कि वो पार्टी बन जाएं आगे, पॉलिटिकल उनके कहने पे सर्वे हुआ था। और उसको जब मैंने एनालिसिस मुख्तलिफ लोगों का सुना तो उसमें उन्होंने एक बात बड़े हैरानगी से की कि वो लोग जो कि मेजॉरिटी है, जो कि पीटीआई को पसंद कर रही है, वही मेजॉरिटी इस्टेब्लिशमेंट को भी पसंद कर रही है। तो ये कैसे है? एक तो ये इस पे तबसरा था, और दूसरा, चले सुबह सिंध में भी हमें नहीं देखना चाहते तो वो ख्वाहिश थी, और बाकी तो क्या कह सकती हूँ। तो ये जो चंद अफराद हैं, ये आप री इमेजिनिंग पाकिस्तान वालों की बात कर रही हैं, किसकी बात कर रही हैं? अब आप जिसकी भी करें, मैं अब क्या नाम लूं जब कोई है ही नहीं। तो अब वो
जिसने भी कहा उसकी इमेजिनेशन बहुत बहुत ही बकवास है और क्या कह सकते। खेलदास साहब, ये नई पार्टी का भी बड़ा चर्चा है, तो ये ज़्यादातर तो ज़ाहिर है उसमें जो मेन लोग हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से गए हुए हैं या शायद जाने वाले हैं, और क्या ये वाकई कोई पंजाब के अंदर बड़ा डेंट होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए? एक तरफ IPP है, एक तरफ ये जमात नई बन रही है। देखें तंजीला, ये अभी तक शायद खाकान अब्बासी या मिफ्ता इस्माइल साहब PMLN का हिस्सा है। मेरे इल्म में नहीं है कि वो पार्टी कोई बना रहे हैं, मेरे इन्फॉर्मेशन नहीं है, मेरी मुलाकात काफ़ी दिनों से नहीं हुई है, मैं कराची में हूँ। तो रही बात जो बातें रीइमेजिनिंग वाले, जिस तरह आपने नाम ले लिया है, वो एक फोरम है जो बात पूरे पाकिस्तान में जाके उन्होंने की है। ये बातें कहने तक अच्छी है और लोगों को पसंद भी आती है, मगर मैं ये समझता हूँ कि ये बातें आप पार्टी के अंदर, हुकूमत के मिफ्ता साहब भी हमारे फिनांस मिनिस्टर रहे, शायद खाकान साहब भी 16 महीने में भी हमारे कैबिनेट में भी रहनुमाई करते रहे। उन्होंने अपनी जो बड़ा वो टैलेंटेड आदमी है और उन्होंने मुल्क की खिदमत की है, तो मैं समझता हूँ ये हो सकती है बात पार्टियों के अंदर भी। बाकी हर किसी का जाती है कि वो कल क्या फैसला करता है मुझे नहीं मालूम। लेकिन खान साहब आज भी मकबूल तरीन लीडर हैं गैलप सर्वे के मुताबिक। देखें, ये सर्वे जो कराया गया है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, मैं शैला रजा से इत्तेफाक करता हूँ। अभी हम 3 आपके जो गेस्ट बैठे हुए हैं, अगर आप सर्वे करवाती हैं कि इन तीनों में से कौन अच्छा बोल रहा था या कौन, तो वो जो आप क्वेश्चन देंगी उसी का जवाब मिलेगा। जो हमारे फौज के हवाले से अगर पाकिस्तान में कहीं से भी आप मेरे से पूछेंगे तो मैं बतौर, हमारा इदारा है फौज का या उनकी जो ठीक है, सो आपको भी जो इस सर्वे की क्रेडिबिलिटी है उस पर थोड़े से शक हैं। बैरिस्टर साहब, आपको तो पसंद आया होगा गैलप सर्वे, हालांकि माजी में आप गैलप सर्वे के खिलाफ थे, आपके लीडर कहते थे कि ये पता नहीं किसने कराया है, आज ये कह रहे हैं पता नहीं किसने कराया है। तंजील साहब, मुझे 1 मिनट दे मेरी बात पूरी करने। जी तंजीला, मैं बिल्कुल खुश हूँ और मैं समझता हूँ बड़ा मुनासिब सर्वे है, बड़ा जबरदस्त सर्वे है। खान साहब को उसने सर्वे में जो है सबसे पॉपुलर शख्सियत करार दिया है, तो ये सच्चा भी है और हकीकत पर मबनी है। मेरे ख्याल में अगर खेलदास साहब और शैला रजा साहब दोनों को आप इस वक्त कहें कि जाएं और अपने अपने शहरों में आम आवाम से पूछें कि कौन मकबूल है, तो वो भी इमरान खान साहब का ही नाम लेंगे और ये आपको यही बताएंगी। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ ये बिल्कुल ठीक है। हाँ, गैलप का यकीनन एक इशू है और मैं तो इस बात पे भी ये देखें, इस सर्वे की ऑथेंटिसिटी इस बात से भी साबित होती है कि गैलप ने करवाया है, जबकि गैलप जो है वो हमारा हमेशा से मुखालिफ रहा है और हमारे खिलाफ ही सर्वे। जी खेलदास साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? तो मैं ये समझता हूं ये बिल्कुल सच है और इमरान खान यकीनन पाकिस्तान में मकबूल लीडर है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। तंजीला साहिबा, देखें इस वक्त पाकिस्तान में PM मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी बतौर जमात PTI, JUI, MQM, ये जमातें हैं, इस वक्त यही पाकिस्तान में मौजूद है। ये फैसला अवाम को करने दिया जाए कि इलेक्शन आ रहा है और 21 अक्टूबर को हम बताएंगे कि नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग कहाँ खड़ी है, कितनी मकबूल है। ये फैसला अवाम को करने दे। मैं समझता हूँ ये सर्वे, अगर आप किसी भी अपना क्वेश्चन दे के अगर बात पूछते हैं तो ठीक है, इसमें कोई हरज नहीं, हम उसके साथ पे तो नहीं बात कर रहे। बात ये है कि हम समझते हैं कि वक्त आ रहा है, इलेक्शन में पता लगेगा, कौन जलसों में पता लगेगा। अभी इस वक्त आपको पाकिस्तान में अगर कोई जमात नजर आ रही है तो वो मुस्लिम लीग नून है, जो अवाम के दरमियान है, जो नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल पे फोकस रखा हुआ है। 21 अक्टूबर की तैयारियां हो रही है, तो मैं समझता हूँ सियासत में उतार चढ़ाव भी आते हैं, मगर उसका हरगिज मतलब नहीं है कि आप किसी को माइनस कर दे, किसी को प्लस कर दे। ये अवाम प्लस भी करती है, माइनस भी करती है, अवाम पे छोड़ा जाए। आखिरी सेगमेंट में बात करेंगे कुछ बयानिए की, कौन सी जमात किस बयानिए के तहत इंतखाबात में उतरेगी और नून लीग क्या वाकई किसी बयानिए की तलाश में है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक जी। और बात अब करते हैं कुछ बयानिए की, और बिलखसूस नून लीग का जो बयानिया और उसमें कन्फ्यूजन लोगों को क्यों नज़र आ रहा है। अब शैला साहिबा, खेलदा साहब कहते हैं कि जो 19 सितंबर 2023 की बात है वो ना पूछें आप, क्योंकि अब जाहिर है आप भी सियासी लीडर हैं। जब आप पब्लिक में खड़े होकर एक तकरीर करेंगी, फिर मेरा राइट है कि मैं आपसे पूछूं कि आपने जो तकरीर की थी आज आप उससे क्यों पीछे जा रही हैं। तो हम सवाल ना करें नून लीग से। आपके ख्याल में आपको भी नजर आता है कि कोई बयानिए में कन्फ्यूजन है, या आपको लगता है ठीक है सियासत में चलता है, सबको अब यू टर्न लेना जायज़ हो गया? बात यह है कि एक लीडर की मर्जी है कि वो क्या बयानियां देना चाहता है, किस पे खड़ा रहना चाहता है, क्या करना चाहता है। कभी इंसान के जज्बात उस पर काफ़ी गालिब आ जाते हैं। तो बात तो वही होगी कि जब वो आएंगे और वो बात करेंगे और कैंपेन में जब जाएंगे, कैंपेन चलाएंगे, क्योंकि नून लीग ये समझती है कि नवाज शरीफ साहब आएंगे तो वही कैंपेन चलाएंगे। और यहाँ तक के नून लीग के जो लोग हैं वो कहते हैं कि हमारा बयानिया सिर्फ ये है नवाज शरीफ। तो देखना ये है कि पाकिस्तान आकर जब वो अपनी कैंपेन लीड करते हैं तो क्या कहते हैं। अच्छा, ये मेरा बयानिया मेरी मर्जी, आप ये कह रहे हैं कि मेरा बयानिया मेरी मर्जी, लीडर की मर्जी। आपने कहा लीडर की मर्जी है, ऐसे थोड़ी चलता है कि लीडर की क्या कह सकते। देखिए मैं ना इसलिए नहीं कहना चाहती कुछ कि ठीक है उन्होंने एक बात कही, जब वो पाकिस्तान आते हैं तो किस तरह से अपनी कैंपेन को लेके चलते हैं ये देखना होगा। बाकी आपने पिछली दफ़ा भी मुझसे कहा था कि जो आप सर्वे की बात कर रहे हैं और सैफ साहब को पसंद आया, तो मैं कहती हूँ सैफ साहब को कि अगर आप इस सर्वे पे खुश हैं तो आप खुश रहें। लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि जो आपके एमएनए थे, एमपीएस थे, जो आपके मिनिस्टर्स थे, वो सब जो हैं वो आपको ना सिर्फ उन्होंने बल्कि जो आपके पार्टी के बहुत सारे वो लोग थे जो कि ऑर्गेनाइजेशन थे, उन्होंने भी आपको छोड़ दिया। तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि ये जो मकबूल तरीन लीडर हैं, इनके अंदर टिकट होल्डर्स कौन होंगे? अच्छा, ये सिर्फ जो बयानिए की बात है बैरिस्टर साहब, ये नून लीग तक नहीं है। आप लोगों ने वो फैजाबाद धरना केस में आप लोगों ने भी एक बहुत बड़ा यू टर्न ले लिया है। अब आप मुझे बताइए कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैजाबाद धरने पर अमल दरामद की ख्वाहिशमंद है? अगर नजरसानी की दरख्वास्त वापस ली तो इसका मतलब ये है कि आपको उस फैसले पर कोई एतराज नहीं है। हमारे बयानिए का, पॉलिटिकल नैरेटिव का फैजाबाद धरने केस के ऊपर कोई इन्हिसार नहीं है। फैजाबाद धरने का एक वाकया था, एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और मेरे ख्याल में चूंकि 1 नवंबर तक वो केस ज़ेरे इल्तिवा है, ज़ेरे समाअत है अभी, तो उसके बारे में मैं समझता हूँ कि हमें वैसे बात करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन हमारा उसके बारे में मौके बड़ा क्लियर है। और हम लेकिन जहां तक हमारे बयानिए का ताल्लुक है तो हमारा तो वही बयानिया है। हम हकीकी आज़ादी चाह रहे हैं और हमारे चेयरमैन और हमारी जितनी लीडरशिप आज जेलों में है तो इसी हकीकी आज़ादी ही की जद्दोजहद के नतीजे में जेलों में है। अलबत्ता अभी जैसे शैला साहिबा ने कहा, जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और बरात का ऐलान कर दिया तो वो छोड़ गए, लेकिन शैला साहिबा को बात का पता है और सबको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अफराद की कोई वैल्यू नहीं होती। हमारा वर्कर सपोर्टर हमारे साथ है, लीडरशिप, एमएनए, एमपीए, जिसको भी खान साहब टिकट देंगे वही आएगा और उसी को ही वोट पड़ेंगे। हमें अफराद के आने जाने से कभी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जहां तक हमारा ताल्लुक है, हम समझते हैं कि बयानिया जो है आपकी नजरियाती असास की बुनियाद पे होना चाहिए। जो भी आपकी पार्टी का नजरिया है उसकी आपको अपना बयानिया गढ़ना चाहिए, और वो बयानिया जो है वो फिर हर मौसम में और हर किस्म के हालात में उसी तरह ही रहता है। उसकी सिर्फ नोक पलक दुरुस्त होती रहती है मुख्तलिफ हालात में, लेकिन ठीक है, मैं जरा सिचुएशन वही होती है। शायद आप कुछ कहना चाह रही हैं, लेकिन चेंज होती रहती है। है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपने पहले भी जो टिकट्स दिए थे उससे आपकी पार्टी में बड़े मसले हुए थे, और वो बहुत सारी जगहों पे जो लोग हारे थे, आपने आपके लोग दिए हुए टिकट के जहां हारे थे तो आपने कहा था नहीं वो दूसरे जो जीते वो भी हमारे थे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप तो इलेक्टेबल पे चल रहे थे, आपको तो लोग दिए गए थे, वरना शाह महमूद कुरैशी और जावेद हाशमी दोनों एक दूसरे के मुखालिफ आपके पास कैसे आते? तो ये देखने की बात है। अच्छा शैला साहब, मुझे जरा क्विकली इजाजत दें, मैं आपके पास लास्ट कमेंट के लिए वापस आऊंगी। मैं जरा खेलदा साहब का, क्योंकि उनके बयानिए का हम जिक्र कर रहे हैं तो उनसे ना पूछें तो ये तो अच्छी बात नहीं है। खेलदा साहब, आप कहते हैं 19 सितंबर को भूल जाओ,
और जब वो शैला साहबा ने तो खैर आपके लिए इतनी अच्छी तर्जुमानी कर दी, उन्होंने कहा मेरा बयानिया मेरी मर्जी, तो आप भी यही कहेंगे? शैला, देखो पहली बात तो मैंने ये कहा ही नहीं है और ना मैं इस चीज़ का कायल हूँ। आपने कहा कि हम नवाज शरीफ साहब के किए हुए एक एक हर्फ और उसकी बात के पाबंद हैं, उनके साथ हैं, उनके पीछे खड़े हैं। मैं आपको याद दिलाता हूँ कि जब गुजरांवाला में उन्होंने तकरीर की थी, उस वक्त हाजिर सर्विस वो जनरल थे, जब उन्होंने बात की मुझे 2-3 दफ़ा टीवी पे पूछा गया, मैंने कहा जो नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला में किया है, हम कहा है, हम उनके साथ हैं और ये बिल्कुल दुरुस्त बात की है उन्होंने। और जब तक हम दुरुस्त सिमत में नहीं जाएंगे, इदारे अपना काम नहीं करेंगे डोमेन में रहकर, तो ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। नवाज शरीफ की बात से कोई लीडर जो है वो इख्तलाफ नहीं रखता, बिल्कुल उनकी बातों में वो इस वक्त इस खित्ते के सीनियर लीडर है। लीडर पाकिस्तान में बहुत है मगर रहबर एक ही है। मैं समझता हूँ नवाज शरीफ साहब जो बात कर रहे हैं ये वक्त साबित करेगा और तारीख दुरुस्त करेगी इन चीज़ों को, और ये दुरुस्त होनी चाहिए बतौर पाकिस्तानी, हम समझते हैं। तो ये जो बात शैला रजा साहबा ने की उसमें भी बड़ा वजन है। नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को जब पाकिस्तान पहुंचेंगे, 4 साल के जलावतनी और जो जिन हालात पे वो गए थे, वो जब भी पाकिस्तान आए, जब भी उसको निकाला गया है, वो प्लस होके आया है और वो हमेशा एक नया ठीक बयानिया है, लेके तो आता है। वो बयानिया क्या इंतखाबी बयानिया होगा? हतमी तौर पर नून लीग का क्या बयानिया होगा खेलदास साहब? 2013 में जब इलेक्शन में आए थे, नया बयानिया लेके आए थे, तरक्की का, खुशहाली का, रोशन पाकिस्तान का बयानिया लेके आए थे। अब भी वो आएंगे। बाकी जो गैर जमहूरी कुव्वतें हैं, अगर वो अपना रोल दुरुस्त नहीं करेंगी, जो माजी में जिन किरदारों ने जो कुछ किया है इस मुल्क के साथ, नवाज शरीफ की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, मगर मैं समझता हूँ आज पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान सफर कर रहा ठीक है। है और ये बात अच्छा जी, एक लफ्ज में खेलदास साहब, एक लफ्ज में मुझे जरा शैला साहिबा से पूछने दें। शैला साहिबा, पीपल्स पार्टी का क्या इंतखाबी बयानिया होगा? 1 वर्ड। मेरा ख्याल है कि हमारा तो आज से नहीं, हमेशा से 5E प्रोग्राम है जिसको हमने आगे फरोग दिया और उसी को लेके चलेंगे। हम कभी भी आवाम को बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे कि 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर। ठीक है, सैफ साहब जल्दी से अगर आप भी बता दें, PTI इंतखाबी बयानिया क्या होगा? जी, मैंने बता दिया था, हमारा हकीकी आज़ादी पाकिस्तान के हर फर्द को दिलाना हमारा इंतखाबी बयानिया है। वैसे पीपल्स पार्टी का अगर आप कहें तो वो है कि खाओ पियो और मौज उड़ाओ और बस मजे। नहीं, अब आप ये जाते यहीं पे जाते है 1 करोड़ नौकरियां। ठीक है जी, अब ये क्योंकि जाते जाते आपने ऐसी बात छेड़ी है, ज़ाहिर है उस पर शैला साहिबा ने बहुत तफसील से जवाब देना होगा, लेकिन वक्त हमारे पास कम है। शैला रजा साहिबा, बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब और खेलदास कोहिस्तानी साहब, तीनों का बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आपने सुनी। पाकिस्तान की सियासत में बयानिए बहुत अहम हैं, लेकिन इन बयानियों में यू टर्न लेने की कोई वजूहात भी होनी चाहिए और आवाम का हक है कि उनके कायदीन, उनके लीडर्स और उनके वोट से मुंतखब होने वाले जो लीडर्स हैं वो ज़रूर वजह बताएं कि क्यों यू टर्न लिया जा रहा है। आज के लिए इतना ही, बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।